अगर आप चाहते हैं कि उत्तम निशा पेडिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से गायक श्री चंद्र किशोर दास महंत जी का ऑडियो वीडियो आप लोग को सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान अवश्य दबाएं और लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। प्रोपराइटर उत्तम कुमार पेडिस। देवव्रत ने बोले, हे निषादराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं वचन देता हूं कि आज से मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं कुमारा रहूंगा। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मैं जीवन भर कभी नहीं उस राज सिंहासन पर बैठूंगा। आपकी बेटी के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो हस्तिनापुर का राजा बनेगा, ये मैं वचन देता हूं। उसी समय उनका नाम देवव्रत छूट गया और उनका नाम भीष्म पड़ गया। भीष्म भीष्म क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा कर लिया पिता के लिए। पुत्र पुत्र कैसे होना चाहिए? भगवान राम के तरह पुत्र होना चाहिए। जो भगवान राम ने अपने पिता का आज्ञा पालन करने के लिए राज सिंहासन को छोड़ करके, राज का सुख छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वन चले गए। पुत्र भगवान राम के जैसा होना चाहिए, पुत्र श्रवण कुमार के जैसा होना चाहिए। श्रवण कुमार अपने माता पिता अंधा अंधी को बांस के कामर पर बैठा करके कांधा पर लेकर के चारों धाम का तीर्थ कराए। पुत्र श्रवण कुमार के जैसा होना चाहिए, पुत्र राजा ययाति के तरह होना चाहिए, जो अपने पिता को जवानी दे दिया और पिता का वृद्ध अवस्था अपना ले लिया। फिर पिता ने संसार का सुख जब भोग लिया तो बोले, बेटा तू अपना जवानी ले लो, मेरा वृद्ध अवस्था दे दो, क्योंकि संसार में मैंने तुम्हारा जवानी लेकर के तो आनंद किया, लेकिन फिर भी मेरा मन भरा नहीं, ये मन भरता नहीं है आनंद से। इसलिए बेटा मैं भगवान को भी आनंद में भूल गया, अब मुझे ज्ञान हो गया, इसलिए तू जवानी ले लो, मेरा वृद्ध अवस्था दे दो, मैं भगवान का तपस्या करूंगा। फिर अपने पुत्र को जवानी आपस करके अपना वृद्ध अवस्था लेकर के जंगल शिकार का तपस्या करने के लिए चला गया। पुत्र होना चाहिए राजा ययाति की तरह, पुत्र होना चाहिए परशुराम के जैसा। परशुराम जी पिता का आज्ञा का पालन किया, क्योंकि परशुराम जी के पिता का नाम थे जगदग्नि ऋषि और मां की नाम थी रेणुका। रेणुका नित्य दिन जाती थी, स्नान करके नया मिट्टी का बर्तन बना करके उसमें जल भर करके सांप का बिरुआ बना करके और उस पर मिट्टी का बर्तन में जल भर करके लाती थी, और जगदग्नि ऋषि उस जल को शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा करके पूजा करते थे नित्य दिन। एक दिन रेणुका ने स्नान कर लिया, स्नान करके अंजलि में जल लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाने के लिए जो ही ऐसे करके अर्घ चढ़ाती है, सूर्य भगवान को आकाश मार्ग में कामदेव दोनों पति पत्नी आनंद कर रहे थे। कामदेव दोनों पति पत्नी को देख करके रेणुका का मन भटक गया, थोड़ा सा मन भटक गया। मनुष्य को मन को अस्थिर करके भगवान का भक्ति करना चाहिए, परमात्मा का सुमरन करना चाहिए। मन भटक गया,
जलवा में सट के, जलवा में सट के प्रभु से हट के रेणुका का मन भटके, गवारा मन भटके, गवारा मन भटके, गवारा मन भटके, गवारा मन भटके। जलवा में सट के, वो जलवा में सट के प्रभु से हट के रेणुका का मन भटके, गवारा 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 मन भटके। गवारा मन भटके, गवारा मन भटके। ये बाबू रेणुका का मन भटक गया, थोड़ा सा मन भटके और फिर मन अस्थिर हो गया। स्नान करके जब मिट्टी का बर्तन बनाने लगी तो मिट्टी का बर्तन नहीं बन सका, क्योंकि धर्म जो था वो भंग हो गया। थोड़ा सा के लिए धर्म भंग हो गया और मिट्टी का बर्तन जब बनाने लगे तो मिट्टी का बर्तन बन ही नहीं रहा है। खूब प्रयास किया, मिट्टी का बर्तन नहीं बन सके। रेणुका सोच रही है, ए बाबा भगवान ये क्या हो गया, मिट्टी का बर्तन नहीं बन रहा है, मैं पति के पास क्या लेकर के जाऊंगी। जगदग्नि ऋषि सोच रहे कि रेणुका अभी तक नहीं जल लेकर के आया, पूजा का समय अधिक हो गया है, समय ज्यादा हो गया है। अंत में रेणुका खाली हाथ आई। जगदग्नि ऋषि बोले कि रेणुका जल लेकर के तुमने नहीं आई। बोले कि स्वामी जी मिट्टी का बर्तन नहीं बन सके इसलिए मैं जल लेकर के नहीं आई। बोले क्यों नहीं बना। जगदग्नि ऋषि ध्यान में आसन पर बैठ गए। ध्यान में देखते हैं कि इनका थोड़ा सा मन भटक गया और पतिव्रता धर्म में त्रुटियां हो गया, इसलिए मिट्टी का बर्तन नहीं बन सके, ना ये जल लाई। जगदग्नि ऋषि ध्यान तोड़ा और उठ करके खड़ा हो करके बोले, बेटा अपनी माँ का सर काट दो। बोले पिताजी मैं कैसे काटूंगा, माँ तो मुझे जन्म दिया। बोली तो तू जल जा। दूसरे पुत्र को बोला कि माँ का सर काट दो। बोले पिताजी माँ का सर मैं कैसे काटूंगा, माँ ने मुझे दूध पिलाई है। बोले तू भी जल जा। इसी तरह से बेटा को पूछता गया। अंत में परशुराम जी को पूछा कि बेटा तू माँ का सर काट दो। परशुराम बोले पिता का वचन का पालन करना है। परशुराम फरसा उठाया और जाकर के रेणुका का सर काट दिया और सर काट करके पिता के पास आया। बोले पिताजी मैं आपका आज्ञा का पालन किया, मैं माँ का सर काट दिया हूँ। बोले बेटा तूने मेरे आज्ञा का पालन किया, मैं तुम पर खुश हूँ, तू मांगो वरदान, जो संसार का वरदान मांगना है वो मांगो। परशुराम भगवान सोचने लगे कि पिता का वचन तो पालन हो ही गया और पिताजी कह रहे वरदान मांग लो, तो मैं पिताजी से यही वरदान मांग लेता हूँ, भाई को जिंदा कर दो, मेरी माँ को जिंदा कर दो। पिता का भी वचन रह जाएगा
और माँ भी जिंदा हो जाएगी और मेरा भाई भी जिंदा हो जाएगा। बोले पिताजी, परशुराम भगवान बोले कि पिताजी अगर आप मेरे पर खुश हैं तो पिताजी वरदान देने के लिए चाहते हैं, मुझे यही वरदान दीजिए, भाई जो जल गया है वो जिंदा हो जाए, मेरी माँ जिंदा हो जाए। जगदंगिनी ऋषि बोले कि तुम्हारा भाई जिंदा हो जाएगा, तुम अपनी माँ का सर जो काट दिया है वो माँ का सर जब तुम अपने धर में जोड़ दोगे तो तुम्हारी माँ भी जिंदा हो जाएगी। परशुराम भगवान दौड़ करके चले गए मंगन में, भक्ति भी मिलेगा तुझे, मुक्ति भी मिलेगा, भक्ति भी मिलेगा तुझे, मुक्ति भी मिलेगा, सब कुछ उनके हाथ है, सब कुछ प्रभु के हाथ है, ऊपर वाला अपने साथ है, ऊपर वाला अपने साथ है, वो ऊपर वाला अपने साथ है, ऊपर वाला। दौड़ करके गए परशुराम भगवान, माँ का सर उठाया, तेजी तेजी में मेरे पिता खुश हो गया, अब मेरी माँ भी जिंदा हो जाएगी। खुशी में दौड़ करके गया, सर उठाया और धर में जोड़ दिया। धर में जो ही जोड़ा, हरवर में गरवर, तेजी तेजी में जो किया, ये निचला भाग ऊपर कर दिया और ऊपर का भाग नीचे कर दिया। सर जो तलवार से काट दिया था तो ये निचला भाग ऊपर कर दिया और ऊपर का भाग को नीचे कर दिया। माँ जिंदा ना हो सकी। दौड़ करके परशुराम भगवान पिता के पास से आया, बोले पिताजी मेरी माँ जिंदा नहीं हुई है। बोले बेटा तुम्हारी माँ जिंदा होगा कैसे, तुमने निचला भाग ऊपर कर दिया, ऊपर का भाग नीचे कर दिया, इसलिए अब तुम्हारी माँ कभी जिंदा नहीं होगी। परशुराम भगवान आकर के माँ के पास रोने लगे, माँ माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता की छाह में बैठा ले मुझे, माँ से रोवाले, माँ से रोवाले, माँ से रोवाले, ये माँ जो तबाले, माँ से रोवाले, ये माँ जो तबाले, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता की छाह में बैठा ले मुझे, माँ से रोवाले, ये माँ जो तबाले, माँ से रोवाले, ये माँ जो तबाले, माँ से रोवाले, ये माँ जो तबाले। परशुराम भगवान रोने लगे। माँ की ममता होती है कोमल। माँ बोली कि बेटा बेटा तुम रो मत, ए परशुराम बेटा तुम मत रो, तुमने धर्म का कार्य किया, तुमने पिता का आज्ञा का पालन किया, इसलिए बेटा तुम रो नहीं।
जहां तुम्हारे मंदिर होंगे वहां मैं तुम्हें नित्य दिन दर्शन देने के लिए जाऊंगी बेटा, इसलिए बेटा तुम रो मत। रेणुका मां ने परशुराम भगवान को वचन दे दिया। उसी दिन से आज भी परशुराम भगवान का मंदिर जहां है, रेणुका मां उनको नित्य दिन परशुराम भगवान को दर्शन देने के लिए जाती है। परशुराम भगवान की जय जय। पिता का आज्ञा का पालन कौन किया? परशुराम भगवान ने पिता का आज्ञा का पालन किया। पिता का आज्ञा का पालन कौन किया? सतवान किया। जो अंधा माता पिता को लकड़ी काट करके